देखो इधर बच्चों, अब हम देखेंगे निस्तापन, है ना। अभी तक हमने ये देख लिया है कि कोई भी धातु जो है सबसे पहले उस धातु के अयस्क को हम क्या करते थे, कूटते थे, फिर पीसते थे, फिर उसका हमने सांद्रण किया। सांद्रण में क्या करते हैं, देखो सांद्रण में क्या किया था, उससे जितनी अशुद्धियाँ थी, धूल मिट्टी के कण जो थे वो सब हमने निकाल लिए थे। अब हमारा जो ये धातु है वो वास्तव में सांद्रित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? सांद्रित। अब अभी भी इसमें अशुद्धियाँ हैं, और वो अशुद्धियाँ कैसी हैं, देखो जैसे हमने आपको एक विधि बताई थी बच्चों, कौन सी, फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको गीले पानी में ही तो उसका फेने के द्वारा निकालते हैं या सांद्रित करके निकालते हैं कि नहीं। तो जब उससे निकालते हैं तो होगा क्या, जैसे उसमें कॉपर का हम सांद्रण करते हैं, ठीक, कॉपर का अयस्क जो होता है कॉपर पायराइड, उसका हम सांद्रण करते हैं फेन प्लवन विधि के द्वारा। तो जब उसमें हम कॉपर पायराइड को निकालेंगे सांद्रित अयस्क को, तो उसमें चूंकि फेन के द्वारा निकला हुआ है तो कुछ मात्रा में उसमें नमी रह जाती है। क्या रह जाती है? नमी। यानी अब हमें क्या करना है, उसकी नमी को गायब करना है। जो अयस्क तुम्हारा निकलेगा ना, उसकी नमी को गायब करना है, उसको ख़त्म करना है। साथ ही साथ कुछ वाष्पशील अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पशील का मतलब उनको अगर गर्म करो तो उड़ जाएँ, ठीक। तो ऐसी वाष्पशील अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को हमें दूर करना है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस का नाम है निस्तापन। क्या नाम है बच्चों? निस्तापन। और देखो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। तो बच्चों अब देखो हम निस्तापन कैसे करते हैं, इसको समझोगे आप लोग। तो एक होती है परावर्तनी भट्ठी, बहुत बड़ी होती है परावर्तनी भट्ठी। आपको चित्र बिल्कुल वो हम आपको आगे समझाएंगे, चित्र में अभी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये जो किया जाता है तो इसमें ये देख रहे हो ना परावर्तनी भट्ठी, आगे हम इसको समझाएंगे बना करके, ठीक है। लेकिन आप इतना जान लो, इस निस्तापन को जो किया जाता है किस में किया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? किस में किया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में। और ये भट्ठी वास्तव में बहुत बड़ी होती है। कैसी होती है भाई? बड़ी है, क्योंकि जो हमारा अयस्क होगा वो थोड़ा थोड़ा होगा। जब हम धातु निकाल रहे हैं तो बड़ी मात्रा में अयस्क हमारा सांद्रित होगा, और जब बड़ी मात्रा में अयस्क हमारे पास है तो उससे हमें अशुद्धियाँ निकालनी है वाष्पशील वाली। तो उनको निकालने के लिए हम निस्तापन भी बड़ी भट्ठी में करेंगे। छोटी वाली भट्ठी नहीं ना, तुम समझ लो जो ये भट्ठियाँ होती हैं जिनमें खाना वाना बनता है, वो नहीं, बहुत बड़ी भट्ठी होती है, ठीक है। तो हम उसके लिए निस्तापन भट्ठी में किस भट्ठी में करते हैं? परावर्तनी भट्ठी में बच्चों, परावर्तनी भट्ठी में हम निस्तापन की क्रिया करते हैं, ठीक। अब निस्तापन है क्या, समझो। कुछ नहीं है, बस ये निस्तापन में क्या करते हैं, अयस्क जो है इसको हम गर्म ही करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। लेकिन समझना, मान लो हमारे पास ये अयस्क है, देखो बच्चों ये अयस्क है, इसमें अयस्क है हमारे पास। अब अगर इसको हम गर्म करना चालू करें, देखो इधर बच्चों, तो सारी चीज़, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम गर्म करते जाओ पिघले ना। हर चीज़ पिघलती है। आपका लोहा है, ये भी पिघलता है टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कुछ भी पिघलता है। आपका सोना चांदी सब पिघलता है, ठीक, सब एकदम द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अयस्क लेना है। कौन सा अयस्क? जो हम सांद्रित कर चुके हैं वो अयस्क को लेंगे और हम परावर्तनी भट्ठी में इसको डालेंगे। किस में डालेंगे? परावर्तनी भट्ठी में। अब फिर क्या करेंगे, उसको गर्म करना चालू करेंगे। क्या करेंगे? उसको, परावर्तनी भट्ठी को चालू करेंगे, परावर्तनी भट्ठी क्या करेगी, उसको गर्म करना शुरू करेगी। लेकिन इतना गर्म करेंगे कि भैया वो गल ना पाए। ना तुम इतना ज़्यादा उसको गर्म कर दो कि वो पिघलने लग जाए, तो टपकने लग जाएगा। इतना गर्म करना है कि गलना ना पाए। कैसा ना हो पाए? गलित अवस्था में ना आ पाए। पहली बात क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को लेंगे, लेने के बाद उसको गर्म करना चालू करेंगे परावर्तनी भट्ठी में, लेकिन इतना गर्म करेंगे कि वो गलने ना पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। अब फिर क्या करेंगे, साथ ही साथ जब इसको गर्म करेंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस भट्ठी में हम गर्म कर रहे हैं उस भट्ठी के अंदर हवा बिल्कुल भी ना जाए, वायु बिल्कुल भी ना जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया? निस्तापन में क्या करना है, सबसे पहले सांद्रित अयस्क को लेना है और उस सांद्रित अयस्क को हमें परावर्तनी भट्ठी में गर्म करना है। और कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है? इतने तापमान पे गर्म करना है कि वो गर्म पिघलने ना पाए, और साथ ही साथ जिस परावर्तनी भट्ठी में तुम उसको गर्म कर रहे हो उसमें वायु बिल्कुल भी ना जाए। तो जब तुम ऐसा करोगे तो यही पूरी प्रक्रिया निस्तापन कहलाती। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सरल है। बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति कह दिया, वायु बिल्कुल ना हो, जब वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में उसके गलनांक के नीचे कह रहा है, मतलब गलने ना पाए, गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। ठीक, समझ पाए कि नहीं? पढ़ लेते हैं। देखो, जब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी भी लिख दो चाहो तो अच्छी बात है, परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया को अयस्क का निस्तापन कहते हैं। आगे लिखो, निस्तापन में
निस्तापन में अयस्क के सभी, अयस्क की सभी नमी जो होगी, नमी का मतलब समझ रहे हो, जितना उसमें पानी वानी होगा थोड़ा बहुत, वो सब नमी जो उड़ जाएगी, सब क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या होती हैं, मतलब जिन अशुद्धियों को तुम गर्म करो और गर्म करने के बाद वो सब उड़ जाए। वाष्पशील का मतलब वाष्प बन के उड़ जाए, ठीक। तो नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या होती हैं, गर्म करने पर उड़ जाती हैं, ठीक, समझ पा रहे हो नहीं, उड़ जाती हैं। फिर इसमें क्या लिखा हुआ, अगला पॉइंट देखो, धातु कार्बोनेट। अब देखो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं धातु कार्बोनेट के रूप में और कुछ अशुद्धियाँ होती हैं धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में। कार्बोनेट क्या होता है, तो CO3 क्या होता है, धातु कार्बोनेट CO3 पर डबल निगेटिव होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH पर एक निगेटिव। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब इनको गर्म करोगे तो ये काय में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो इसको देखो यहाँ पे, इधर जैसे चूना पत्थर है, जैसे देखो इधर कुछ मात्रा में चूना पत्थर आपका, जैसे जो तुमने अयस्क सांद्रित कर लिए हो, जो तुम सांद्रित कर चुके हो, जब ये थोड़ा उसके सब कण निकल ही जाएँ तो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में चूना पत्थर रह गया। अगर उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में, हमने क्या बताया था, जो अयस्क होता है उसमें भाई बहुत सारा कंक्रीट पत्थर उत्थर सब होता है कि नहीं, तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये रह गया होगा चूना पत्थर, बालू हमने निकाल तो दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में अगर रह गया है तो जो धातु कार्बोनेट है, देखो ये धातु कार्बोनेट है कि नहीं, देखो कार्बोनेट है पीछे, तो धातु कार्बोनेट है, जैसे इसको तुम निस्तापित करोगे, ये डेल्टा इसलिए बनाया कि गर्म किया जा रहा है, निस्तापित किया रहा है, जैसे इसको निस्तापित करोगे तो ये कार्बोनेट जो है इसका CO3 निकल जाएगा। देखो CO3 जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaO बन जाएगा, यानी ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट का बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है। इधर देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, देखो यही बताया धातु हाइड्रोक्साइड, बताया कि नहीं, यहाँ हाइड्रोक्साइड है OH3, OH है ना, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको जब गर्म किया गया है तो देखो ये क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया कि नहीं, ऑक्सीजन केवल रह गया इसमें, अब बाकी जल जो है वाष्प के रूप में उड़ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, धातु कार्बोनेट जो होता है वो और धातु हाइड्रोक्साइड जो होता है वो काय में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक, क्लियर। और साथ ही साथ ये परावर्तनीय भट्ठी में प्रक्रिया की जाती, क्लियर। तो बस इतना आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी है कि निस्तापन क्या है, तो निस्तापन में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में उसके गलनांक के नीचे तापमान पे गर्म करने की प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। निस्तापन में क्या है, जितनी वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं वो सब निकल जाती हैं। जो कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड जो है वो काय में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और बस ये परावर्तनीय भट्ठी में होती है। बस यही बातें हैं, और ये दो रिएक्शन आप याद कर लो, ये तुम्हारा निस्तापन खत्म हो गया। अब निस्तापन खत्म हो गया, अब भैया एक चीज़ और याद रखोगे कि जब निस्तापन किया जाता है तो इसमें ठोस जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, सरंध्र होता है। ठोस मतलब प्राप्त होता है, मतलब जब तूने स्थापन कर लिया तो भैया इसमें जो तुम्हारा ठोस प्राप्त होगा, मतलब अयस्क जो है, अयस्क जो धातु निकाल रहे हो, अयस्क सरंध्र हो जाएगा। सरंध्र का मतलब समझना क्या होता है, सरंध्र जैसे तुम लोगों ने वो देखा होगा बच्चों, सोप्ता जिसे हम बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फोम, स्पंज जिसे बोलते हैं, स्पंज देखा है ना, उसमें छोटे छोटे बहुत बारीक छिद्र रहते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल जो तुम्हारी धातु है वो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगी, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। क्यों छिद्र हो जाएंगे, क्योंकि उन छिद्रों से ही तो तुम्हारी नमी निकल करके बाहर गई है। इस कारण जो धातु होगी तुम्हारी, अयस्क जो होगा वो सरंध्र हो जाएगा। जैसे जो आप लोग जानते होंगे, जो जहाँ पे ये भट्ठे होते हैं, भट्ठे में जहाँ ईंट पकाई जाती हैं, उनमें कुछ आप देखे होंगे, कुछ ईंटें ऐसी होती हैं बिल्कुल काली हो जाती हैं और हल्की हो जाती हैं, उनको फोड़ो तोड़ो तो टूटती फूटती नहीं है, उसमें छोटे छोटे बहुत छिद्र रहते हैं, ध्यान से देखना उसको कभी, तो उसको तोड़ोगे तो टूटेंगे, बहुत मजबूत हो जाती है। वो ईंट कैसी होती है, सरंध्र होती है। महिलाएँ, गाँव की महिलाएँ उसको हिंदी में बोलते हैं झामा, ठीक है, झामा बोलते हैं। उसी से पुराने ज़माने में क्या है, कढ़ाइया वढ़ाइया घिसी जाती थी, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसको देखोगे तो वो पत्थर कैसा होता है, सरंध्र होता है। कैसा होता है, सरंध्र। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अयस्क होगा वो कैसा हो जाएगा, सरंध्र हो जाता है। क्लियर। तो सारी बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे, निस्तापन हो गया, अब हम पढ़ेंगे भर्जन, ठीक है, नोट कर लो इसे।